जिंदगी में कभी अगर आपका दिल करे ना आपकी ज़ात के अंदर मौजूद अनकॉन्शियस आपकी ज़ात आपके मन की दुनिया की आपने ताकत चेक करनी है कि आपका अनकॉन्शियस कितना ताकतवर है, उसकी आपने एक झलक देखनी हो तो एक छोटा सा काम करना आपने क्या है कि रात को सोने से पहले जिस वक्त आप सोने की तैयारी कर रहे हो ना उस वक्त अपना मोबाइल फ़ोन लेना, उस पर कोई भी ऑडियो बुक सुनते रहना या नाते रसूल मकबूल सुनते रहना, कुरान हकीम का तर्जुमा सुनते रहना, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है ना जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको आप अपने कान के साथ लगाकर सराहने के नीचे रख देना। आप जब तक जाग रहे हो उसको आपने पूरी तवज्जो से सुनना है। जो चीज़ जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा ज़ाहिर आप उसको सुनोगे, तो आपने उसकी ऑडियो सुनती रहनी है। एक दिन ऐसा करना कि वो सुनते 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 आपने सो जाना है। दूसरे दिन तीसरे दिन आप देखोगे कि होगा क्या कि पहले आप जब उसको सुनते थे ना, सुनते सुनते आप सो गए तो आप उसके साथ डिस्कनेक्ट हो जाओगे, बिल्कुल वो एक आवाज़ चलती रहेगी, उसका आपकी तरफ कोई आपके साथ रब्ता नहीं है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ दिनों के बाद ऐसा होगा कि वो आवाज़ आपकी ज़ात के अंदर जगह बनाना शुरू कर देगी, यानी आपका दिमाग उसका एक पार्ट जो कॉन्शियस वाला हिस्सा है ना उसको सुनना बंद कर देगा, लेकिन उसके अलावा एक ताकत होगी जो उसको सुनती रहेगी जिसे आपका अनकॉन्शियस कहते हैं। और फिर वो सिर्फ सुनेगा नहीं, जो कुछ आप सुन रहे हो ना उस वक्त मोबाइल फ़ोन पर उसकी वो स्क्रीन उस टाइप का ख्वाब यानी उस दुनिया में आपको आपका अनकॉन्शियस ले जाएगा। अगर आप सुनते सुनते कुछ भी आप उस वक्त सुन रहे हो, आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक करते करते सो रहे हो ना, तो हो सकता है आपका अनकॉन्शियस आपको मदीना शरीफ ले जाए। आप करबला वालों का जिक्र करो तो हो सकता है वो करबला ले जाए। अब जो कुछ भी उस वक्त अच्छा या बुरा सुन रहे होगे, आपके कॉन्शियस के साथ उसका राब्ता खत्म हुआ, आपके अनकॉन्शियस उसको पिक किया, तो सिर्फ वो सुनेगा नहीं बल्कि आपको उस दुनिया में ले जाएगी। ये एक ऐसी ताकत है इंसान की ज़ात के अंदर जो इंसान का फ्यूचर तय करती है। इंसान अपने अनकॉन्शियस को फॉलो करता हुआ ज़िंदगी में सारे फैसले करता है। यही वो ताकत है जिसकी बुनियादों पे जो यकीन की इमारत है खड़ी होती है। आपके ईमान की इमारत इसी अनकॉन्शियस के ऊपर खड़ी होती है। ये एक ऐसी ताकत है जिसके अंदर अगर कोई शख्स नफरत की निगाह से बैठ गया, यानी आपका अनकॉन्शियस लाशऊर किसी से नफरत करने लग गया, तो आप पूरी जिंदगी अनकॉन्शियसली उससे नफरत ही करते चले जाएंगे। वो बंदा जितना भी अच्छा बन के आपके सामने है, जो मर्जी वो बंदा करता रहे, आपके अनकॉन्शियस में ये चीज बैठ के ना कि इस बंदे से मुझे नफरत है, आप नफरत ही करोगे। लोग आपसे बोलेंगे यार इस बंदे से तो क्यों नफरत करता है, तो आपको खुद भी पता नहीं होगा। अब बोलोगे बस यार मुझे पता नहीं लेकिन ये शख्स मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा होता है ना। वो क्या होता है कि इंसान के अनकॉन्शियस में उस ताकत ने एक मैसेज रिसीव कर लिया तो उसने अपनी ज़ात के अंदर एक पैगाम पहुंचा लिया होता है, किस बंदे से तुझे नफरत करनी है। इसके अपोजिट अगर आपके अनकॉन्शियस में किसी के बारे में मोहब्बत पैदा हो जाए तो वो लाख बुराइयां उसमें हो, लाख ऐब उसमें हो, लेकिन आपके अनकॉन्शियसली हमेशा उसके साथ मोहब्बत वाली वाइब्स आती रहेंगी। आप बगैर किसी सोचे समझे पागलपन की तरह अनकॉन्शियस को जो फॉलो करते हो उसके पीछे चले जाओगे। आज की वीडियो में ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज जो आपके साथ बात करने का असल मकसद है कि बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ मैं शेयर करता हूं कि अगर कभी तुम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो कि आप शादीशुदा हो, आपका पार्टनर है, उसका रवैया आपके साथ ठीक नहीं है, उसके सामने आपकी वैल्यू जीरो है, वो बिल्कुल आपको कदर नहीं करता, टाइम नहीं देता, आप पर तवज्जो नहीं देता, और आप ये चाहते हो कि उसको अनकॉन्शियसली मैं चेंज कर दूं। अब बातें कर करके मुख्तलिफ हरबाबाजी कर करके आप उस पर कुछ असर नहीं हो रहा। आप ये चाहते हो कि अनकॉन्शियसली वो बंदा चेंज हो, तो उसको अनकॉन्शियसली चेंज करने का तरीका आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो पहले इस अनकॉन्शियस को लाशऊर को थोड़ा सा समझो। देखो लाशऊर जो होता है ना हमारा, ये एक ऐसी किताब है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इजी इसको समझना कि ऐसी किताब जो बिल्कुल खाली होती है लेकिन इसके अंदर जगह बहुत ज्यादा है, ताकत बहुत ज्यादा है, इसके अंदर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। आपके लाशऊर में कुछ भी जो उतरना होता है आपके शऊर के थ्रू उतरना होता है, यानी बाहर से। अपना लाशऊर का कोई डाटा नहीं है, डाटा इसने बाहर से लेना है। आप जिस किस्म की जिंदगी गुजार रहे हो आपका लाशऊर उसी तरह की चीजों को अपनी जात के अंदर उंडेलता जा रहा है। यानी आपके लाशऊर की इमारत जो है ये आपकी आंखों से, आपके कानों से, आपके दिमाग से, आपके सेंसरी सिस्टम से जाती है। तो लाशऊर जो होता है ये अपनी सोच नहीं रखता। इसके अंदर कहीं पर ये नहीं होता कि ये फैसला खुद करे कि इस बंदे से मोहब्बत करनी है या दूसरे बंदे से मोहब्बत करनी है, इससे नफरत करनी है, तीसरे से नफरत करनी है। मतलब आपके पार्टनर का जो लाशऊर है ना वो खुद फैसला नहीं करना। उस लाशऊर के अंदर किसी भी तरीके से अगर कोई भी बात उतर जाए तो इंसान का दिमाग उस लाशऊर का मुख्ताज है, लाशऊर को फॉलो करेगा इंसान का दिमाग। तो आपने अपने पार्टनर के दिमाग में ये बात कैसे उतारनी है, इसको एक एग्जाम्पल से समझो। एक ना डॉक्टर मर्फी की किताब है पावर ऑफ अनकॉन्शियस, कभी आप वो बुक पढ़ना। उस बुक के अंदर एक बड़ी प्यारी ना किसी डॉक्टर का किस्सा लिखा हुआ है। होता क्या था कि आज से तकरीबन 200 साल पहले, 2 सदियां पहले इन्फेक्शन का कोई इलाज नहीं था।
कोई एंटीबायोटिक्स नहीं हुआ करती थी। लोग ज़्यादातर इन्फेक्शन से, जिस बंदे को किसी भी तरह का कोई जरासीम लग गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, ज़्यादातर बंदे मर जाते थे। लेकिन वहाँ पर एक डॉक्टर ऐसा मौजूद था जिसके हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट जाता तो 99% पेशेंट जो है ना वो बच जाया करते थे। दूसरे डॉक्टर्स के पास जब लोग जाते तो देखते कि लोग मर जाते हैं। 60 to 70% रेशो थी, इन्फेक्शन से लोग मर रहे थे, क्योंकि 2 सदियां पहले इन्फेक्शन का कोई खास इलाज नहीं था। जिसको इन्फेक्शन हो गया या तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी या फिर वो मर जाएगा। लेकिन एक ऐसा डॉक्टर था जिसके पास पता नहीं क्या जादू था कि उस जादू से तमाम लोगों का इलाज कर देता था। लोगों ने उसके पास कई जगह पूछा कि डॉक्टर साहब आप क्या करते हैं? वो कहते हैं कि मैं लोगों के अनकॉन्शियस को ट्रीट करता हूं। जब मैं उनके अनकॉन्शियस को ट्रीट करता हूं तो वो लोगों के अंदर ही शिफा मौजूद होती है, वो अंदर ही ऐसी ताकत मौजूद है जिसकी वजह से वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तरीकाकार उन्होंने क्या बताया, कहते हैं कि जब वो लोग सोने लगते हैं ना, मेरा जो पेशेंट होता है, मरीज होता है, जो जब वो सोने लगता है, सोने से पहले मैं उसके पास जाता हूँ, जाके बड़े अदब के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उससे बोलता हूँ कि पेशेंट को कि तुम सुबह बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम्हारा इलाज मुकम्मल होने वाला है, बिल्कुल करीब आ चुका है, तुम्हारा जो है ना वो अंदर की साख्त अभी बहुत बेहतर हो गई है, जो हम फील कर रहे हैं, तुम्हारी रंगत साफ हो रही है, तुम्हारे चेहरे पे ग्लो आ रहा है, तुम्हारी सेहत भी ठीक लग रही है, तुम्हारी आंखों में चमक दोबारा आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें इस जानिब जो है ना वो साइंस दे रही है कि कुछ दिनों के बाद तुम बिल्कुल बेहतर हो जाओगे और तुम अभी आराम से सो जाओ, सुबह तक तुम ठीक हो जाओगे। ये डॉक्टर क्या करते थे कि उसके अनकॉन्शियस पे अटैक करते थे, कि अनकॉन्शियसली मरीज को उठाने की कोशिश करते थे कि उठ जा। और सुबह उठ के दूसरा वो काम क्या करते थे कि सुबह जब मरीज उठता था तो उसके पास जाते थे, जाके उसे बोलते थे उस वक्त कि तुम देवता का शुक्र अदा करो, अपने भगवान का, अपने गॉड का, जिसको तुम मानते हो उसका तुम शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें सेहत दे रही है, अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें जो है ना वो भी ठीक कर रही है। तुम्हें उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि तुम्हारी ज़ात के अंदर इतनी ताकत अल्लाह ने पैदा की कि तुम इस बीमारी से लड़कर बाहर आ रहे हो। तो डॉक्टर साहब के इस हरकत की वजह से, इस काम की वजह से मरीज के अनकॉन्शियस में ये चीज उतरना शुरू हो जाती थी कि मैं बेहतर होना शुरू हो गया हूं। तो उसके अनकॉन्शियस को जब उसका दिमाग फॉलो करता था तो ऑटोमेटिकली ये जादू, ये निजाम चलना शुरू हो जाता है और बंदे बेहतर होना शुरू हो जाते। और ये सच भी है। आप जाकर किसी बंदे से जाकर बोलो ना, यार तेरा रंग उड़ा हुआ है, मुझे तो बीमार लग रहा है, मुझे तो कमजोर लग रहा है, यार तुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई तकलीफ हो रही है, तेरी आंखों का रंग बदल रहा है, तेरे बाल सफेद हो रहे हैं, वो बंदा, उसे 5-6 बंदे जब मुख्तलिफ ये बात करेंगे, वो बंदा सोच में पड़ जाएगा, यार हर बंदा मुझसे आगे ये कह रहा है। बेशक वो प्लानिंग करके कह रहे हो, 7 दोस्त मिलकर किसी एक से बोले ना कि मुख्तलिफ दिन पर कि यार तू बीमार लग रहा है, तू कमजोर लग रहा है, कुछ दिनों बाद वो बंदा वाकई कमजोर होना शुरू हो जाता है। और किसी बंदे से जाके बोलो ना यार तू सेहतमंद लग रहा है, तू खुश लग रहा है, तेरे अंदर बहुत चार्म है, तो वो बंदा बेहतर होना शुरू हो जाता है। अगर किसी से बीमार से बोलो ना कि तू बेहतरी की जानिब लग रहा है हमें, तो वो वाकई बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो ये इंसान का अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस के अंदर जब कोई बात उतर जाती है तो इंसान जादुई तौर पर, मौजज़ाना तौर पर उसी जानिब चला जाता है। अगर कोई बीमार है ना तो वो शिफा की जानिब चला जाता है। तो ये बात करने का मकसद क्या है कि अनकॉन्शियस के अंदर बात को उतारना है आपने अपने पार्टनर की। तो वो कैसे उतारा? डॉक्टर मर्फी की आप तरीक़ाकार को समझो ना जरा। मतलब ये है कि जब आपका पार्टनर, आपका रवैया उसके साथ ठीक नहीं है, उसका रवैया आपके साथ ठीक नहीं है, वो रात को सोने लगता है, तो सोते हुए या जब वो सो गया हो तो उसके कान में सरगोशी करो, उसके कान में ये बोलो कि ये बंदा मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। अपना नाम लेके बोलो कि ये फलां बंदा फलां बंदे से बहुत मोहब्बत करता है, फलां बंदा फलां बंदे से बहुत मोहब्बत करता है, आप उससे बहुत मोहब्बत करते। तो क्या होगा, उसका कॉन्शियस उस वक्त सो रहा होगा, लेकिन कान जो है ना उसके अंदर, अनकॉन्शियस के अंदर चीजें उतरती जा रही होंगी। आप सुबह उठ को देखेंगे कि उसका रवैया आपके साथ चेंज हो रहा है, और सुबह उठ के आपने जो काम करना है, आपने अपनी जात को ये बोलना है कि शुक्र है अल्लाह का कि ये मुझसे मोहब्बत करने लग गया है। आपने अपनी जात के अंदर भी ये चीज उतारनी है। जैसे डॉक्टर मर्फी ने बोला ना, रात को उसको बोला कि तू सुबह ठीक हो जाएगा, सुबह उठ के उससे बोला कि अब तू शुक्र अदा कर। आपने अपने पार्टनर के कान में ये बोलना है, सोते हुए गहरी नींद में। गहरी नींद के अंदर इंसान का कॉन्शियस सो रहा होता है, लेकिन अनकॉन्शियस इंसान का अवेकन होता है, वो जाग रहा होता है, वो तमाम चीजें देख रहा होता है, सुन रहा होता है। तो जब आप बार बार उसके कान में ये बोलोगे तो आप उसके रवैये में भी चेंज देखोगे, आपको मौजज़ा नजर आएगा। ये अनकॉन्शियसली जो इंसान की ताकत है ना, ये इंसान को बदल देती है, इंसान को, इंसान की फितरत को बदल देती है। आप कभी डॉक्टर मर्फी की ये बुक पढ़ो, पावर ऑफ जो अनकॉन्शियस है, तो आप हैरान हो जाओगे। आपके लिए इतने जज़ाकल्लाह खैर।